नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ नॉर्थ कोरिया का फूड क्राइसिस। आखिर क्या वजह है नॉर्थ कोरिया में फूड क्राइसिस आने की। ये वाला मुद्दा जब आज से 4 महीने पहले शुरू हुआ था, तो अभी दोबारा से इस मुद्दे के बारे में क्यों चर्चा हो रही है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। आप लोग ज्वाइन हो जाइए। मेरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे। ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि कौन से एग्जाम्स मैंने निकाले हैं, एसएसपी मैंने कितनी बार मैंने क्लियर किया है, क्या वजह है वहां से आउट होने की, और उसके बाद में आपका मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स हैं जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ आंखों के सामने बैठाल के। इसके बाद में अगर आप लोगों को मुझे फॉलो करना है तो आप लोग मुझे वाईफाई डिफेंस एग्जाम के टेलीग्राम चैनल के ऊपर में फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को अगर आइकॉनिक प्लस का अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको मिलेगा बेटा डेली लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। ये चीजें आपको मिलती हैं। स्टडी प्लान करने के लिए स्टडी मटेरियल आपको अनलिमिटेड मिल जाएगा, एक्सपर्ट का गाइडेंस मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी और टेस्ट आपको एनालिसिस भी आपको मिलेगी। ये सभी चीजें आपको आइकॉनिक प्लस के सब्सक्रिप्शन के अंदर में मिलती हैं। सो आई सजेस्ट कि आप लोग आइकॉनिक प्लस का सब्सक्रिप्शन लें। इसके बाद में बेटा आपको मिलता है 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वो आपकी 807 रुपीज पर मंथ है, और 24 मंथ की जो है वो 587 रुपीज पर मंथ है। लेकिन ये आपको बेटा काफी कम में पड़ जाएगा। 12 महीने की बेटा 726 में केवल, और 24 मंथ की बेटा 528 में, अगर आप यहां पे मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं। और मेरा कोड है ANPSIR, ANP सर। तो ANP सर का कोड आपको इस वाली जगह पे आपको लगा देना है। रुकिए, मैं यहां पे मैं लिख देता हूं अपना कोड। अरे सॉरी, ANPSIR, ये है मेरा कोड। चलिए, तो फिर अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि नॉर्थ कोरिया में हुआ क्या, कैसे जो है ना ये वाली फूड क्राइसिस आती है, किस तरीके से आती है और क्या होता है इस फूड क्राइसिस के अंदर। तो नॉर्थ कोरिया का अगर हम लोग अगर नक्शा देखते हैं तो हम लोगों को ये देख के मिलता है कि यहाँ पे जो नॉर्थ कोरिया जो अपनी मेजॉरिटी की जो बाउंड्री है वो आपकी चाइना के साथ में शेयर कर रहा है। इवन अगर बात की जाए नॉर्थ कोरिया के फॉरेन रिलेशंस की, तो फॉरेन रिलेशन में काफी हद तक 90% आपका इस समय बस केवल चाइना है, और उसके बाद में थोड़ा बहुत आपका रशिया है। अब रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना मिलके जापान के ऊपर में ईस्ट एशियन इंडियन सी के ऊपर भी अपना दायित्व जमाने की कोशिश करते हैं। तो ये है इनकी एक फॉरेन पॉलिसी, और नॉर्थ कोरिया इनके लिए एक ऐसा बच्चा है जिसको खिलाना पिलाना इन दोनों देशों की जिम्मेदारी रहती है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ जिम्मेदारी जो है वो चाइना ही निर्वाह करता है, क्योंकि चाइना का जो बॉर्डर शेयर है वो 95% कोरिया के साथ में शेयर कर रहा है। यानी कि कोरिया का जो बॉर्डर है वो 95% चाइना को टच करता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है यहाँ पे चाइना के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस की। अब हम लोगों को पता है कि किम योंग जोंग जो है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के अंदर, इन्होंने आज से 5 महीने पहले अनाउंस कर दिया कि हम लोग इस समय एक फूड क्राइसिस से होके गुजर रहे हैं, और आप सभी लोगों को अपनी बेल्ट कस लेनी चाहिए, कम खाना चाहिए सन 2025 तक। तो इन्होंने कब तक का टाइम मांगा है? ईयर 2025 का। तो यूएन भी अचानक से सकते में आ जाता है, यूनाइटेड नेशन जिसको हम लोग कहते हैं, और वो सकते में आ जाता है। वो सोचने लगता है आखिरकार ये फूड क्राइसिस जो आई है, क्या कोरिया के पास में इतना भी नहीं था कि वो अपना 2-3 सालों तक अपने लोगों को खिला सके। क्यों ऐसा यूएन इंटरवीन करने की कोशिश करेगा? क्योंकि यहां पे सैंक्शंस खुद यूएन ने लगाए हैं। और क्यों सैंक्शंस लगाए हैं? यूएसए के कहने पे या यूएसए की तरफ से भी जो सैंक्शंस जो लगे हैं वो नॉर्थ कोरिया के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उनकी वजह से लगे हैं, कि नॉर्थ कोरिया ये कह रहा है कि हमें कोई भी देश डरा या धमका ना सके, तो हम न्यूक्लियर मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल हम लोग पूरी तरीके से फॉर्म करके रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी वजह है इसके ऊपर सैंक्शंस लगने की। अब सैंक्शन ही केवल वजह नहीं है, सैंक्शन के अलावा बेटा और भी वजहें हैं ये एक तरीके की सिचुएशन बन जाने की। उसमें से जो मुख्य वजह है वो है बेटा आपका कोविड। तो कोविड में क्या करता है नॉर्थ कोरिया? कोविड में बेटा अपने बाउंड्री को नॉर्थ कोरिया क्लोज कर देता है। जो भी उसकी बाउंड्रीज थी उसको, जो भी उसकी सरहदें थी उसको उसने क्लोज कर दिया कोविड के दौरान। और कोविड के दौरान क्लोज करने की वजह से जो भी ट्रांजैक्शन चाइना के साथ में हो रहा था वो भी रुक गया। इवन यूएन ने एक हफ्ते पहले स्टेटमेंट दिया
कि हमने कुछ एक शिप्स भेजे हैं लेकिन वो अभी उनके बंदरगाह पे लगे हुए खड़े हैं। बंदरगाह का मतलब हो जाता है पोर्ट्स, तो पोर्ट्स पे लगे हुए खड़े हैं और वहां पे उनको क्वारंटीन करने को बोला गया है। अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। नॉर्थ कोरिया से जब कोविड की कंडीशन पूछी जाती है तो नॉर्थ कोरिया सीधे से कहता है कि 0 केसेस हैं कोविड के। अब हमें यह पता है कि नॉर्थ कोरिया, पहली बात है कि कोविड से लड़ना या लड़ने की क्षमता तो बहुत दूर की बात है, वहां पे बेसिक स्वास्थ्य को लेके कोई भी फैसिलिटी गवर्नमेंट की साइड से अवेलेबल नहीं होती है। पहली तो यह बात है। दूसरी जो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हमें ये वाली बात नहीं पता है। इवन कोरा के अंदर में, कोरा एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जहां पे कि आप सवाल पूछ सकते हैं और उस सवाल का आपको जवाब दिया जाता है। तो कोरा के अंडर में एक नॉर्थ कोरियन का जो लिखा हुआ था, या कहीं पे वो रह रहा होगा, उसने ये लिखा था कि आप सब लोगों की सरकारें तो आपकी बात मानती है ना, हमारी सरकारों ने नहीं मानी, तो आप सैंक्शन हटवा लो। उसने किसी सवाल के जवाब में उसने ये वाली बात लिखी थी और काफी ज्यादा वायरल बात ये वाली हुई थी। ठीक है, तो अब किम योंग यूंग ने ये कह दिया है कि जो 8 मार्च है हम लोग उसकी तैयारी में। अब सबसे पहले ये बात आ जाती है कि आखिरकार ये 8 मार्च का इन्होंने नाम क्यों लिया है कि 8 मार्च की हमें तैयारी करनी चाहिए। तो 8 मार्च में बेटा क्या हुआ था कि कोरिया में ये ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई भी फेमाइन आ रहा हो। कोरिया की अगर मैं बात करता हूं तो फिर 1990 में बेटा पहला फेमाइन आया था जिससे कोरिया आज तक नहीं उबर पाया है। और 1990 के फेमाइन के बाद में आपका 1994 से 1998 तक का जो टाइम है उसको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो उसे सफरिंग ऑफ मार्च कहा जाता है। मार्च का महीना जहां पे कि ये वाली सफरिंग सबसे ज्यादा, सबसे तेजी से फैलना शुरू हुई थी। और इसी सफरिंग ऑफ मार्च को ARDUOS, आर्डस मार्च कहा जाता है। ठीक है, और ये 4 साल तक ये चलने वाली ये वाली बेटा सफरिंग थी। केवल 1 महीने सरकार ने बोला था कि चलेगी, और इस सफरिंग के अंदर में बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, बहुत से लोगों ने अपने घर बार अपने गंवाए हैं, और सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं वो बूढ़े और बच्चों की हुई हैं, क्योंकि खाने का सबसे बड़ा इंपैक्ट उन्हीं पे ही आता है। ठीक है, अब किम युंग युंग इसके लिए क्या कर रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि आप ईयर 2025 तक में कम खाना खाएं, खाने को बचाएं। आप अपनी बेल्ट्स को पहले ही आप अपने टाइटन कर लें और खाने को आप बचाएं, खाना आप कम खाएं। आप ये उस देश में बोल रहे हो जहां पे भुखमरी जैसे हालात तो एक नॉर्मल सी चीज है, वहां पे आदमी कोई पेट भरने के लिए नहीं खाता है। अगर नॉर्थ कोरिया में, अगर मैं तो कभी नहीं गया हूं लेकिन मैंने एक्सपीरियंसेस मैंने पढ़े हैं लोगों के, तो उनका ये कहना होता है कि अगर वो कहीं पे वो ट्रेन से भी अगर वो निकल रहे हैं तो उन्हें किनारे पे लोग घास फूस तक खाते हुए मिलते हैं। ये हालात है नॉर्थ कोरिया के अंदर में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी के ये हालात होंगे, कुछ होंगे बहुत अमीर होंगे, बहुत ही मतलब इनकम डिस्पैरिटी जो है वो अपने हाईएस्ट पे है नॉर्थ कोरिया के अंदर। किसी भी अनसक्सेसफुल देश की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वहां पे अमीर तो होते हैं लेकिन वो कुछ चुनिंदा होते हैं, और वहां पे एक लोअर मिडिल क्लास के लिए या फिर जो लोअर क्लास हो जाता है उसके लिए ऊपर उठने का मौका बहुत कम होता है। ठीक है, तो ऐसे हालात में भी इन्होंने बेटा परीक्षण किया, और परीक्षण करने के बाद में इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है जो इन्होंने रिसेंटली कहा है कि हम लोगों को 8 मार्च की तैयारी करनी चाहिए। जो मैंने आपको बता दिया है 8 मार्च क्या होता है, और उसके अनुसार अब हम लोग आगे का कार्य करेंगे। ये बात इनकी साइड से आ जाती है। और आगे बढ़ते हैं, आखिरकार ऐसी सिचुएशन आई क्यों। तो मैंने 2 वजहें बताई हैं। पहली वजह हमारी ये है कि कोविड की वजह से ये वाली सिचुएशन आती है, और दूसरी ये वजह कोविड की वजह से क्यों आती है, क्योंकि इन्होंने अपनी बाउंड्री क्लोज कर दी। कोविड में इन्होंने अपनी बाउंड्री क्लोज कर दी क्योंकि इनके पास में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी लोगों को देने के लिए। तो इन्होंने सबसे आसान तरीका समझा कि हम अपनी बाउंड्रीज को क्लोज कर देते हैं, कोई भी बाहर से बिजनेस नहीं होगा तो हमारे पास में नहीं आएगा कोविड। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि कोरिया के अंदर एक भी, या नॉर्थ कोरिया के अंदर कोई भी कोविड केस नहीं है, इसके बारे में किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन दूसरा जो है वो है बेटा इनके बीच में फ्यूडरी, यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच में
फ्यूडरी की वजह है न्यूक्लियर वॉरफेयर मिसाइल के ऊपर में टेस्टिंग। तो न्यूक्लियर मिसाइल ये कोरिया डेवलप करना चाहता है जो यूएसए के हित के बिल्कुल अगेंस्ट में है। तो यूएसए के हित में बिल्कुल या हित के बिल्कुल अगेंस्ट में होने की वजह से ये मिसाइल्स डेवलप नहीं कर पा रहा था और यूएसए ने इनके ऊपर में सैंक्शन लगा दिए फूड को लेके। हालांकि बहुत से देशों ने इन सैंक्शन को गलत माना कि जो देश ऑलरेडी भुखमरी जैसे हालातों में जी रहा है, आप उसके ऊपर ऑलरेडी एक सैंक्शन लगा देते हो कि फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस हम आपके साथ में नहीं करेंगे। और कोरिया की इकोनॉमी इस तरीके से है कि एक्सपोर्ट अगर वो करते हैं 5% तो इंपोर्ट उनका 125 है। 125 है, 25 गुना ज्यादा उनको इंपोर्ट करना पड़ता है बजाय एक्सपोर्ट करने के। ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऐसा यहां पे बना हुआ है और आप उनके ऊपर में मिलने वाले जो भी उन्हें सैंक्शंस थे, जो भी सारी चीजें थी, उनको भी आपने लिफ्ट कर दिया है। तो कोरिया के अंदर में ऐसे हालात आने को कोई भी इकोनॉमिस्ट, बहुत से इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बहुत पहले से ही इंटरप्रेट कर पा रहे थे कि ऐसे हालात आएंगे। अब ये क्या है न्यूक्लियर मिसाइल? ठीक है, ये ट्रंप है, ये वो है, ये दोनों आए थे, इनके बीच में काफी बातें भी हुई थी और काफी बातों का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला था। ट्रंप अपनी बात पे एडामेंट थे कि आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम आपको अपना बंद करना पड़ेगा, आप मिसाइल आप नहीं कर सकते या फिर आप मिसाइल पाने के लिए एक तरीके से परिपक्व नहीं है। लेकिन इनका मानना था कि बाकी के देश हमें डराते हैं तो हम अपना एक चाहते हैं कि हमारे भी पास में मिसाइल है। और ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, अगर हम लोग इस बात को अगर हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं कि इंसान कैसा है, इसकी छवि कैसी है, इसकी प्रणाली कैसी है डिसीजन लेने की, और इसके हाथ में अगर न्यूक्लियर मिसाइल होगी तो पता चलेगा ये हर एक देश पे न्यूक्लियर मिसाइल गिराने के ही ये सपने देखने लगेगा। तो ये सैंक्शंस भी लगाना कहीं पे गलत नहीं था। अब हम लोग थोड़ा सा इन कार्टून्स पे नजर डालेंगे। ये कार्टून आप देख रहे हैं, यहां पे किम योंग उंग बैठे हुए हैं, द वर्ल्ड मस्ट टेक इट सीरियसली, और ये एक मिसाइल ये पकड़े हैं। ये मिसाइल इनका न्यूक्लियर मिसाइल है जिसको ये पकड़े हुए हैं और इसके बाद में इनके ऊपर यूएन के सैंक्शन है, इनके ऊपर दुनिया भर के जो ना दिक्कतें आई हुई हैं, लेकिन फिर भी ये इसी चीज को पकड़े हुए बैठे हैं कि हमें दुनिया मिसाइल आने के बाद में सीरियसली लेगी। इसी तरीके से यहां भी है कि इन्होंने एक मिसाइल एक इन्होंने ऊपर उड़ा दी है और अब ये कह रहे हैं कि हमारी जो स्पिरिट है, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं है या हमारे अंदर का जो एक जज्बा है उसको इसने ऊपर उड़ा दिया है, जबकि इनके ऊपर सैंक्शंस का, यूएन के सैंक्शंस का, यूएसए के सैंक्शंस का इतना भारी दबाव है और ये इनके पीछे कॉमन पीपल्स खड़े हुए हैं मुंह बनाए हुए। तो ऐसे कार्टून्स चलना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम लोग अब समझते हैं कि आखिरकार इनका जो अपने मिसाइल प्रोग्राम है वो हुआ कैसे है। ये मैंने आप लोगों के लिए मैंने बना के रखा है। जस्ट अ मिनट, देखिए। एक मिनट। अब आप लोग देखिए, नॉर्थ कोरिया जो है वो पहला आपका 9 अक्टूबर 2006-7 के आसपास में, ये 9 अक्टूबर को सबसे पहले एक अंडरग्राउंड मिसाइल टेस्ट करता है। ये 2008 के आसपास में बेटा ये सेकंड अपना अंडरग्राउंड मिसाइल टेस्ट करता है और ये टॉर्पीडो स्ट्राइक करता है साउथ कोरिया के ऊपर में शियोनन में। जो वजह है कि इनको किसी भी कंडीशन में न्यूक्लियर मिसाइल बनाने में सफलता नहीं हासिल होनी चाहिए, नहीं तो ये आसपास के देशों में केवल मतलब धमकी देना, ये करना वो करना। तो साउथ कोरिया के ऊपर में जो उनका जो कॉर्वेट होता है शियोनन, उसके ऊपर में ये अपना हमला कर देता है। 17 दिसंबर आपका 2010 में किम योंग उंग जो होते हैं वो आपके नॉर्थ कोरिया लीडर उनके आ जाते हैं, और किम योंग उंग आ जाते हैं, उनके जो सबसे छोटे बेटे हैं। और 23 को ये आपके साउथ कोरिया के योंगपिंग आइलैंड पे दोबारा से हमला कर देते हैं। 13 अप्रैल 2011 में ये अपना एक सैटेलाइट ऊना 3 रॉकेट में रख के ऊपर भेजते हैं जो कि फेल हो जाता है। उसके बाद में ये दिसंबर 12 में आपके 2012 में ऊना 3 में एक सक्सेसफुल सैटेलाइट अपना रख के भेजते हैं। इसके बाद में बेटा ये सैटेलाइट से ये नहीं प्रॉब्लम है,
ये वाले से नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो आपके जो पॉइंटर्स बने हैं, वैसे मैं ये बात बता दूं कि ये वाला जो मैंने एसेंस जो मैंने उठाया है द इकोनॉमिस्ट से उठाया है, और कोई भी ये कि ये मैंने बनाया है ऐसा बनाया है, ये सब मैं कुछ भी मैं नहीं कह रहा हूं। उसके बाद में बेटा आपका फरवरी 12 में ये अपना थर्ड न्यूक्लियर टेस्ट अपना ये करते हैं, 2012 में है, और इसको ये कहते हैं कि ये अपना न्यूक्लियर रिएक्टर जो इनका योंगबोंग में है उसको ये स्टार्ट करेंगे। कब कहते हैं? 2 अप्रैल 2012 में योंगबोंग का ये अपना न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में हम लोग आते हैं 2017 फरवरी में ये अपना सक्सेसफुली ये एक और सैटेलाइट ये ऊपर भेजते हैं, और 6 जनवरी में ये कहते हैं कि इन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब की टेस्टिंग तक शुरू कर दी है। तो बात एटॉमिक की नहीं चल रही है इनके पास में, बात इस समय हाइड्रोजन बॉम्ब तक की चल रही है। अब नीचे उसी हिसाब से इनके ऊपर में हॉल्ट लगते हैं। मैं आपको मोटा मोटा मैं बता देता हूं कि अप्रैल 2012 में यूएसए ने इनको प्लान बनाया कि हम इनको जो है ना फूड देना बंद कर देंगे। यूनेस्को ने जो है ना 2013 में अपना टाइट कर लिया था, जितने भी सैंक्शंस थे और भी एडिशनल सैंक्शंस लगा दिए। उसके बाद में यूएनएससी ने यूनानिमसली प्रूव कर दिए और भी नए सैंक्शंस कि इनको फूड के अलावा इनको और भी जो भी सुविधाएं बाकी के देशों से जाती हैं वो सभी सुविधाओं पे अब रोक लगा दी जाएगी। तो अभी आपको नॉर्थ कोरिया का ना केवल न्यूक्लियर टेस्टिंग प्रोग्राम कैसे रन किया उसका एक बेसिक सा आइडिया है, क्यों आपकी फूड क्राइसिस आई, क्या हुआ, किस लिए हुआ, ये सभी चीजों का आइडिया है आपको। आज के लिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा इतना ही। आप लोग मुझे आगे फॉलो करते रहें, ठीक है। और आप लोग मुझे बेटा फॉलो कर सकते हो वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स के ऊपर में। आप लोग बेटा आइकॉनिक प्लस का अगर सब्सक्रिप्शन लोगे आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। 12 महीने का जो कोर्स आपका 807 में और 24 महीने का 587 में है वो आपको 24 महीने का 528 और 12 महीने का 626 में मिल जाएगा, 726 पर मंथ में मिल जाएगा अगर आप ANP सर का कोड नीचे पे इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। और वीडियो पे प्लीज लाइक जरूर से मार दें, आपके पास में इसी तरीके से न्यूज में आपको बताता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।